राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, श्री शिवान नमस्तुभ्यम। कैसे आप सभी बताने के लिए कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री शिवान नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव ज़रूर लिखकर भेजें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चैत पूर्णिमा की कहानी सुनेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि चैत पूर्णिमा कब है और उसकी पूजा विधि क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त कब है और दान का शुभ मुहूर्त कब है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारी कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक नगर में सेठ सेठानी रहा करते थे। सेठानी रोज भगवान विष्णु की पूजा पूरे सच्चे भक्ति भाव से करती थी, परंतु सेठ को सेठ सेठानी का इस तरीके से पूजा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो सेठानी के इस तरीके से पूजा करने से एक दिन सेठ परेशान हो जाता है और सेठानी को घर से बाहर निकाल देता है। घर से निकलने के बाद सेठानी जंगल की ओर चल पड़ती है। रास्ते में वो देखती है कि जंगल में 4 आदमी मिट्टी का गड्ढा खोद रहे थे। सेठानी उनके पास में जाती है और उनसे कहती है कि वो चारों उसको किसी काम पर रख ले। सेठानी की बात सुनकर वो चारों उसको नौकरी पर रख लेते हैं। सेठानी भी मिट्टी का गड्ढा खोदना शुरू करती है। क्योंकि सेठानी बहुत ज़्यादा कोमल थी, इसलिए उसके हाथों में छाले पड़ जाते हैं। जब चारों आदमी देखते हैं तो सेठानी को गड्ढा खोदने से मना कर देते हैं और उसको कहते हैं कि आप हमारे घर पर जाके हमारे घर का काम कर दीजिए। वो चारों आदमी, जो कि चारों भाई थे, सेठानी को अपनी बहन बनाकर अपने घर ले आते हैं। चारों आदमी रोज शाम को 4 मुट्ठी चावल लेकर आते थे और आपस में बांटकर खा लेते थे। ये देखकर सेठानी को बहुत बुरा लगा और उन्होंने कहा कि आज से आप 8 मुट्ठी चावल लेकर आएंगे। उन्होंने सेठानी की बात मान ली और वो लोग 8 मुट्ठी चावल लेकर आ गए। सेठानी ने उन चावलों से भोजन बनाया और भगवान हरि को भोग लगाया। उसके बाद उसने वही भोजन उन चारों को परोस दिया। जब वो चारों भोजन करने बैठे तो उनको वो भोजन बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगा। उन्होंने सेठानी से पूछा कि आज भोजन इतना स्वादिष्ट क्यों है, इसका क्या राज है। तो सेठानी ने उनको बताया कि ये भोजन भगवान विष्णु का प्रसाद है, इसलिए वो भोजन उनको बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। उधर सेठानी का घर छोड़ने के बाद सेठ भूखा रहने लगा और उसके घर में गरीबी छा गई। लोग उसको ताने देने लगे। लोगों के तानों से परेशान होकर सेठ सेठानी को ढूंढने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। सेठ को भी जंगल में वही 4 आदमी मिट्टी का गड्ढा खोदते हुए दिखे। सेठ ने उनसे भी कहा कि वो उसको काम पे रख ले। सेठ ने भी वहाँ पर मिट्टी का गड्ढा खोदना शुरू किया। क्योंकि सेठ भी सेठानी के जैसा ही कोमल था, तो सेठ के भी हाथों में छाले पड़ गए। तो उन चारों ने सेठ को भी गड्ढा खोदने से मना किया और अपने घर पर काम करने के लिए बोला। उन चारों की बात मानकर सेठ उनके घर पर चला गया। सेठ ने सेठानी को पहचान लिया था, लेकिन घूंघट होने की वजह से सेठानी ने सेठ को नहीं पहचाना था। रात का भोजन बनाने के बाद में भगवान विष्णु को भोग लगाने के बाद में जब सेठानी सबको खाना परोसने लगी, तो उन चारों को खाना परोसने के बाद जब सेठानी सेठ को खाना परोसने लगी, तब भगवान विष्णु ने आकर सेठानी का हाथ पकड़ लिया और बोले कि ये तू क्या कर रही है। सेठानी बोली, मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं तो खाना परोस रही हूँ। तो उन चारों ने सेठानी से कहा कि हमें भी भगवान विष्णु के दर्शन करने हैं। तो सेठानी के अनुरोध करने से भगवान विष्णु उन चारों के सामने प्रकट हो गए। भगवान विष्णु के दर्शन करने के बाद सेठ ने सेठानी से माफ़ी मांगी और उसको अपने घर चलने के लिए कहा। उन चारों आदमियों ने, क्योंकि सेठानी को अपनी बहन बना रखा था, उसके बाद उन्होंने सेठानी को बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। सेठ सेठानी अपने घर आ गए। उसके बाद से सेठ ने भी भगवान विष्णु का भक्त बन गया और उनकी पूरी सच्ची श्रद्धा भाव से पूजा करने लगा।
उसके बाद से सेठ सेठानी के दिन वापस से फिर गए और उनके घर में धन की बरसात होने लगी। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पूजा या फिर व्रत करने से हमें भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान श्री राम, माता सीता और हनुमान जी की भी कृपा प्राप्त होती है। तो ये थी आज की वीडियो। आज की कथा आपको कैसे लगी ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो कृपया करके आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें बेल आइकन के साथ, जिससे कि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल सके। धन्यवाद।